में था कि हर आत्मा में परमात्मा बनने का गुण है, क्योंकि आत्मा है ही परमात्मा का अंश। लेकिन जब आत्मा संसार में आई, इस रचना में आई, तो उसने मन का साथ कर लिया। और संगत का तो असर होता ही है, मन है ही मेल। तो जब उसने मेले मन का संग कर लिया तो वो भी मेली हो गई। क्योंकि अगर साफ चीज़ को, निर्मल पवित्र चीज़ को अगर हम गंदगी में रखेंगे तो वो गंदगी का ही हिस्सा बनेगी, वो उसके ऊपर भी गंदगी ही चढ़ जाएगी। इसीलिए आत्मा जब इस रचना में आई है तो मन के कारण ये मेली हो चुकी है। अब ये अपने रचना करने वाले को ही भूल गई है कि किसने उसे इस संसार में भेजा है। वो तो इस संसार को ही सब कुछ समझती है, क्योंकि मन रचित ही संसार है। तो जब मन का संग है तो संसार भी अब उसको अपना लगने लगा है। वो भूल गई है कि मेरा असली घर कहाँ है और मुझे कहाँ जाना है। जिस पल आत्मा अपने स्रोत को, यानी जिस घड़ी आत्मा अपने परमपिता को थोड़ा सा भी प्रेम करने लगती है, थोड़ा सा भी उसको जानने लगती है, थोड़ा सा भी उसको मानने लगती है, तो उसे इस गंदगी से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। और ये तो राइट भी है। जीवन में आप देखिए अपने अनुभव से कि जैसे जैसे हम परमपिता परमेश्वर के रास्ते पर चलना शुरू कर रहे हैं, किसी भी रूप में, वाणी के रूप में, सत्संग के रूप में, पूजा के रूप में, कीर्तन के रूप में, भजन सिमरन के रूप में, किसी भी रूप में, तो जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारा मन के का साथ जो है धीरे धीरे छूटता जा रहा है। अब संसार से उतना प्रेम नहीं है। संसार के लिए हमारे मन में धीरे धीरे वैराग्य की भावना आ रही है। पहले जैसे एक एक चीज़ में अटकते थे, एक एक चीज़ में जैसे गिर जाते थे, अब वो बात नहीं आती है। अब ऐसे लगता है कि बस जीवन का जो भी अनमोल समय मेरे पास बचा है, मैं उस परमपिता को प्राप्त करने में ही लगाऊं। मैं उस परमपिता परमेश्वर को जानूं, उससे जुड़ूं, उससे मिलाप करूं। इसीलिए शायद हर कोई परमात्मा की खोज करने में लगा हुआ है। ये तो सत्य है कि अगर इस संसार में हर व्यक्ति, कोई भी नास्तिक नहीं है, किसी न किसी रूप में वो ईश्वर की खोज करने में लगा ही हुआ है। कभी वो उसको पूजा में तलाश करता है, कभी वो उसको भजन में तलाश करता है, कभी वो उसको वाणी में तलाश करता है। कहीं ना कहीं तो उसकी खोज करने में लगा ही हुआ है। भले ही किसी का तरीका कैसा भी हो, चाहे सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो, लेकिन कर तो रहा है वो। क्योंकि आत्मा की जो कशिश है हमेशा अपने मूल की ओर होती है। आत्मा तो चाहती है कि मैं अपने परमपिता परमेश्वर से मिलूं। ये तो मन ने उसको अपने पंजे में जकड़ रखा है और इसीलिए वो अपने परमेश्वर से दूर हो गई है। लेकिन अंतर में तड़प तो है, उसकी प्यास भी है। अब हमको सही रास्ता मिला है नहीं मिला जीवन में, ये अलग बात है। लेकिन हर व्यक्ति, उसको जो भी तरीका समझ में आता है, जिस भी चीज़ से वो चाहता है कि मैं परमात्मा से प्रेम करना सीखूँगा, वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। किसी को देखिए पूजा पाठ व्रत उपवास में भी परमात्मा को खोजता है। और ये राइट भी है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत भी रखता है तो किसके लिए रखता है? उस परमात्मा के लिए। उसके मन में प्रेम है तभी तो व्रत रख रहा है। नहीं तो आप ये सोचिए, कोई एक वक्त का खाना भी अगर न खाते हैं हम लोग, एक वक्त का खाना क्या, अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो हम बैठ नहीं पाते। लेकिन जिस दिन मेरे अंतर में उसके लिए प्रेम जागृत होता है, जिस दिन मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने परमात्मा के लिए व्रत रखना चाहता हूँ, तो देखिए उस दिन आप अपने अनुभव से चेक भी करिएगा, कहीं ना कहीं
परमात्मा की शक्ति आती है मेरे अंतर में। इसलिए जो व्रत रखता है वो भी, उसका भी तरीका सही है। जो पूजा करता है, नित्य नेम से मंदिर गुरुद्वारे जाता है, वो भी राइट है। जो वाणियों से जुड़ा है, जो सत्संग की धरती पे जाता है, वो भी राइट है। जो घर में बैठकर कहीं नहीं जाता, सिर्फ परमात्मा के भजन सिमरन में बैठता है, वो भी राइट है। आप कोई भी तरीका जीवन में अपना लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं चेक करिए कि मेरे अंतर में उसके लिए प्रेम तो है, और ये प्रेम मेरे मन का नहीं है, क्योंकि मन का तो कार्य ही है आपको परमात्मा से दूर रखना, लेकिन आत्मा की कुदरती जो कशिश है ना, वो उसको खींच कर परमात्मा के पास ले ही आती है। इसलिए देखिए, कई बार कुछ लोगों के पास समय नहीं होता, कुछ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, चाहे जीवन में शरीर के दुख हैं, मन के दुख हैं, धन के दुख हैं, कुछ भी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कहीं न कहीं से चोरी करके भी उस परमात्मा के लिए कुछ समय, कुछ घड़ी ज़रूर निकालता है। और इसका कारण सिर्फ यही है कि आत्मा की कशिश हमेशा अपने मूल स्रोत की तरफ है, जिसने उसे संसार में भेजा है। वो कशिश उसको वहाँ खींचती है। जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए हमारे मन में अगर प्रेम होता है तो हम न चाहते हुए भी हमारे मन का खिंचाव, हमारा दिल उसकी तरफ दौड़ता है। इसी तरह परमात्मा की भी कशिश हर आत्मा में है, और इसीलिए स्टार्ट में वाणी में ये था कि हर आत्मा में परमात्मा बनने का गुण है, बशर्ते वो मन का साथ छोड़ दे। हरिओम। आज का भजन। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।